आज हम लोग अभाज्य संख्याओं के बारे में जानने जा रहे हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, और इसमें हम एक शॉर्टकट भी जानेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक मोबाइल नंबर के जरिए हम लोग प्राइम नंबर्स को याद करेंगे। आदित्य, आप बताइए कि अभाज्य संख्या होती क्या है, प्राइम नंबर होता क्या है? जो एक से कटे और स्वयं से कटे। स्वयं से कटे, ठीक है। तो इसमें ये बताइए कि 5 क्या, 5 लिखिए यहाँ पर, 5 लिखिए सामने। 5 क्या आपका अभाज्य संख्या है? हाँ। क्यों है? एक के पहाड़े में 5 आता है, 5। एक के पहाड़े में आता है और किस में आता है? 5 के पहाड़े में। अब बताइए 6 लिखिए। 6 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं। क्यों नहीं है? किसके किसके पहाड़े में आता है? लिखिए उसके सामने, किसके किसके पहाड़े में आएगा? 1 में आएगा। कोमा देते जाइए, कोमा देते जाइए। हाँ, 3 और 6, बहुत अच्छा, ताली बजाइए। तो यहाँ पर 6 क्या है हमारा? भाज्य संख्या। क्या है हमारा? भाज्य संख्या। इसको हम कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। तो प्राइम नंबर का नियम ये हुआ कि जो भी संख्याएं जो 1 से कटें और जो स्वयं से कटें या खुद से कटें, वो क्या होती हैं? आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। बच्चों देखिए, अभाज्य संख्या पे काफ़ी प्रश्न हमारे नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक ट्रिक सीखने जा रहे हैं जिससे हम आसानी से जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके बारे में जानेंगे। कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं 1 और 100 के बीच में होती हैं। तो पहले कौन बताइए कि अभाज्य संख्या होती क्या है? हाँ बताइए। जो एक से कटे और स्वयं से। बिल्कुल सही, ताली बजाइए इनके लिए। जो 1 से कटे और स्वयं से। और कोई बच्चा बताएगा? और कोई? हाँ, जो एक से कटे और स्वयं से। तो उदाहरण क्या है? क्या 9 एक अभाज्य संख्या है? 9 क्यों नहीं है? क्योंकि वो 3 से भी कटती है। मतलब किससे कटी 9? एक तो 1 से कटी और एक फिर 3 से कटी, फिर एक 9 से भी कटी। तो तीनों क्या, 3 संख्याओं से कटी। तो नियम क्या है अभाज्य संख्या के लिए कि 2 ही से कटना चाहिए, केवल 2 से। 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो आपका स्टार्ट होता है देखिए 2 से। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं अभी बोर्ड पे कि मैंने कुल अभाज्य संख्या यहाँ पर आपको लिख दी हैं। ठीक है, तो इसमें प्राइम नंबर्स जितने भी हैं, कुल 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? बताइए कितने हैं? जो अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 25। जो नवोदय विद्यालय में देखिए सवाल जो आते हैं वो ऐसे आते हैं कि 50 और 60। नवोदय विद्यालय में सवाल आते हैं कि 50 और 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी। तो हमें क्योंकि याद अलग से तो भाई खोजना पड़ेगा कितनी कितनी। अगर ये हम एक मोबाइल नंबर मैंने लिखा है, क्या लिखा है? मोबाइल नंबर। इसको आप याद कर लिए, क्या है बताइए? मोबाइल नंबर क्या है? 21। ठीक है, तो अब इस सीरीज में हम देखें 1, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 2 और 2 कितनी आ रही है? 4। तो कुल 4 अभाज्य संख्याएं हैं 50 और 70 के बीच में। ये हमें आसानी से पता चल गया कि अलग से, क्योंकि समय जो होता है परीक्षा में हमें कुछ ही समय में सवाल हल करने होते हैं, उस वजह से क्या होता है हमारा आता हुआ सवाल जो है वो छूट जाता है। तो सबके सामने मैंने संख्या इसलिए लिख दी है कि कुल कितनी संख्याएं सीरीज में आ रही हैं। ठीक है, जैसे देखिए 1 और 10 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी? अभाज्य संख्या कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी? वैसे 11 और 20 के बीच में कुल कितनी संख्या है? 21 और 30 के बीच में कितनी संख्या है? वैसे ही 31 और 40 के बीच में कितनी संख्या है? वैसे ही 41 और 50 के बीच में ठीक, एक साथ मिले 3। कितनी संख्या है? और 51 और 60 के बीच में कितनी संख्या है? वैसे ही 61 और 70 के बीच में कितनी संख्या है? फिर 71 और 80 के बीच में कितनी संख्या है? वैसे ही 81 और 90 के बीच में कितनी संख्या है? 2। और 91 और 100 के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या उसमें है। ठीक है, सवाल देखिए मैंने एक ये बताया कि पूछ लेगा 50 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, तो जोड़ लेंगे। सवाल ऐसे भी पूछेगा, ठीक है मैं अभी आपको दे रहा हूँ, फटाफट करिएगा। 11 और 30 में जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा? तो किसी के लिए भी पूछ सकता है, इसलिए आपको इन संख्याओं को भी याद करना होगा। इस सवाल को हल करते रहिए फटाफट।
11 और 30 में जो संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा? योग कीजिए जल्दी से, बताइए। तो आप लोगों को जोड़ कितना आया इसका बताइए? 112। तो सवाल देखिए ऐसे ही आएंगे और यहाँ पर भी जैसे पूछ लेगा 61 और जैसे देखिए नवोदय का ही मैं प्रश्न बता रहा हूँ, आया हुआ है पुराना, ठीक है। तो इस बार ये बदल के आ सकता है। पूछा है 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, बताइए 1 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, क्या करना है? इसको जोड़ लीजिए, 4 और 4 8 और 2 12 और 3 15। तो देखिए कितने आसानी से अगर हमने मोबाइल नंबर याद रखा तो अलग से हमें संख्या परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक और सवाल पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो आपको पता है, ठीक है, अब आएगा तो कर लेंगे ना, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है कि 50 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग, जो अभी मैंने आप लोग को कराया वैसे ही सवाल पूछ रहा है। 50 और 90 इनके बीच में जो जो संख्याएं आ रही हैं इनको क्या कर लेना है, हमें जोड़ लेना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम संख्याओं को जोड़ लेंगे तब सवाल आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताइए, कौन बताएगा? अंश आप बताइए कि 15 क्या अभाज्य संख्या है? 15? हाँ, अभाज्य संख्या 15 नहीं, क्यों? क्योंकि वो 1 से कटेगी, 1 से कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, 15 से कटेगी। बहुत अच्छा, ताली बजाइए इसके लिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।